बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए, ठीक है ना? और ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है? टाइम एंड डिस्टेंस है ना? देखिए हम बता रहे हैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस, बिना टाइम एंड डिस्टेंस के कैसे लगाया जाता है। बिना टाइम एंड डिस्टेंस के इसको हम लोग बिना चाल बराबर दूरी बटे समय लगाए एक लाइन में सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना? ये देखिए ध्यान से, देख के, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जीडी की परीक्षा जो बच्चे देकर आए हैं वो बता दें कि ये क्वेश्चन पेपर में ना पूछा गया हो। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन पूछे बहुत गए हैं, ठीक है ना? देखो ध्यान से, सॉल्यूशन देखो बस आप, है ना? बेहतरीन तरीके का सॉल्यूशन देखो आप, मजेदार एकदम। देखो, एक बस दिल्ली से मुंबई के लिए 60% यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखो 60% यात्रा उसने पूरी डिस्टेंस की 60% यात्रा को उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किया, सही है? और शेष यात्रा का मतलब समझ ही गए होंगे आप, तो समझदार तो हैं ही, 40% यात्रा उसने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किया, ठीक है ना? अब कह रहा है पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, पूरी यात्रा का मतलब कंबाइंड पार्ट, लगा दीजिए एलिगेशन, सही है ना? क्या लगा दें? एलिगेशन। लेकिन एलिगेशन लगाने के लिए यहाँ पर रेशियो होना बहुत जरूरी है। रेशियो है ना, ये देखो 60 और 40 का रेशियो कितना है? 3:2। अब ये देखो एलिगेशन की पूरी प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से निकल गया, कहाँ पहुंच गया? एलिगेशन में, सही है ना? ये देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में एलिगेशन कैसे लगा रहे, एवरेज का फॉर्मूला लगाए बगैर, सही है? एलिगेशन का तरीका ये होता है कि जो ऊपर का अंतर होता है वो नीचे के योग के बराबर होता है। एलिगेशन अभी मैंने बैचेस में पढ़ाया ना, सारे बैचेस में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि ऊपर का अंतर कितना 10, नीचे का योग कितना 5, 5 बराबर 10, 1 बराबर 2, ठीक है ना? 2 1 बराबर 2। बताओ छोटा कौन है इसमें? 60 और 70 में 60 छोटा है, तो इसके इधर वाली वैल्यू निकाल लो। कैसे? 1 बराबर 2 है तो 2 दूनी कितना होगा? 4, 4 होगा तो 4 और 60 कितना मिलके होगा? 64। स्पीड आएगी 64 किलोमीटर प्रति घंटे। हो गया, ना फॉर्मूला लगाना पड़ा ना कुछ लगाना पड़ा, ठीक है? किन्हीं भी दो चीजों को कंबाइन करने का एक बेहतरीन तरीका होता है ये। हाँ जी सर, यही टॉपिक सुबह 8 वाले बैच में पढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है, वो जो टॉपिक चल रहा है देखो टाइम एंड डिस्टेंस में कितना बेहतरीन तरीके से लगा, ठीक है ना? ऐसे आपको ये ध्यान रखना होता है, ठीक है? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और इस क्वेश्चन को भी एलिगेशन से ही बना देंगे, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक परीक्षा में 60 लड़कियों, ठीक है ना? ये देखो 60 लड़कियां, ठीक है ना, गर्ल्स का औसत प्राप्तांक 15 है, ठीक है? 40 लड़कों का 40 बॉयज का औसत प्राप्तांक 30 है। अब वो कह रहा है जिस समूह में लड़के और लड़कियों को एक साथ रखा जाए, इन सबको मिला दो, तो मिला दो तो भैया कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन हो जाएगा तो रेशियो होना चाहिए, और रेशियो होना चाहिए तो हमको तो पता है रेशियो कितना है, 3:2। फिर से सही है ना? अब इसको कंबाइन करने का तरीका फिर वही, बिल्कुल ऊपर का अंतर नीचे के योग के बराबर, सही है ना? ऊपर का अंतर कितना? 15, नीचे का योग बोलो 5 बराबर 15, 1 बराबर 5, सही है ना? छोटे वाले को तिरछा ऑपरेट कर लेते हैं। 5 आया, 5 दूनी 10, 10 और 15 मिला के कितना? 25, यानी एवरेज कितना? 25, सही है? बहुत ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, 60 और 40, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 3:2, अंतर 15, योग 5, 5 बराबर 15, 1 बराबर 3 आएगा, ठीक है ना? ये थोड़ा सा ही कर लेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है? 1 बराबर 3, ठीक है? और 3 दूनी यहाँ पर कितना होगा? 6, 3 दूनी यहाँ पर कितना होगा? 6, सही है ना? 3 दूनी यहाँ पर 6, 15 6 21 होगा, 21 इज अ राइट आंसर, सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। हाँ जी 3 आया, डोंट वरी, वो थोड़ा-सा जल्दी में हो गया, सही कर लेंगे उसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना? अच्छा, चलो, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा हम आपको देने जा रहे हैं, ठीक है ना? एलिगेशन के बाद एक बहुत बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है, ठोस गोला। देखो आपके पेपर में आपको मेंसुरेशन ना मिले, हो नहीं सकता, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है आयोग के द्वारा, ठीक? देखो बहुत ध्यान से देखो, ये है एक अर्धगोला, कौन सा गोला? अर्धगोला, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं कटोरा, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। ये पाकिस्तान इससे भली-भांति परिचित है,
ठीक है ना? समझिए ध्यान से। एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर व्यास होगा तो बोलो रेडियस कितनी? 7, ठीक है ना? तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है अर्धगोले का ये 2 पाई r और ये पाई r स्क्वायर मिला के 3 पाई r होता है, ठीक है? 3 पाई में तो आंसर है नहीं तो मान रखो 22/7 और r स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो भैया 7 एक 7 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? अब गुणा कर लेते हैं। 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 से 8 2, 14 दूनी 28 और 2 28, 14 दूनी 28 फिर से 7 त्रिक 21। अच्छा, हम लोगों ने गुणा गलत किया फिर से। ये देखिए 7 त्रिक 21 तो गुणा होगा 22 गुणे 21। अच्छा 22 गुणे 21 का मतलब होता है कि 21 का स्क्वायर कर लो। 21 का गुणा 22 बार करना है तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और एक बार 21 और जोड़ दो। 441 में 21 जोड़ेंगे तो 462, ठीक है ना? 462 है क्या ऑप्शन में? हाँ जी। ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ठीक है? ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। सभी विद्यार्थी केवल एक काम करेंगे, शेयर और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना? सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।